ये बीजेपी वाले बुलडोजर कर रहे हैं, उनके पास काम क्या है? आज वो झोपड़ी तोड़नी है, अच्छा आज वो मकान तोड़ने हैं, आज वो करना, इनके पास कोई काम नहीं पब्लिक के लिए। इतना ज़बरदस्त विकास हो रहा, पूछो मत। दिल्ली में नाव आने वाली जरूरत है। रावण के समय में राम राजा गया, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलता है। अब बेचारे गरीब आदमी की हवाई चप्पल भी निकल गई, कब हवाई चप्पल खरीदेगा, कब हवाई जहाज में बैठेगा? ये असल में सरकार वो जो गरीब आदमी खून चूसने आई है। अध्यादेश तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी ना, तो आप अध्यादेश लाने में क्या दिक्कत हो रही है? आप अपने मित्रों को जमीन को उनको देनी है, इसलिए आप खाली करा रहे हैं। बिजली का शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो गए, इतने शॉर्ट होने लगे हैं बेहिसाब। ये अच्छे दिन यही तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली में बीजेपी सरकार आते ही एक काम, एक एक्शन जो तेजी के साथ दिल्ली में देखने को मिला वो है बुलडोजर एक्शन। एक दावा बीजेपी सरकार ये कर रहे हैं कि हमने गरीबों को झुग्गी से निकालकर पक्के मकानों तक ले जाने का काम किया, यानी कि फर्श से अर्श तक हम झुग्गी वासियों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन वहीं झुग्गी वासियों का ये आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आते ही हमारे आशियाने को, ठिकाने को छीनने का काम करे। तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग क्षेत्र से आ रही हैं, किस तरीके से जो झुग्गी क्षेत्र है, झुग्गी कैंप है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी सरकार ने, पीएम मोदी ने खुद गारंटी दी थी कि जहां झुग्गी वही मकान, तो फिर चुनावों के बाद क्यों झुग्गियों के अंदर अवैध चीज़ें नजर आने लग गई? सवाल ये भी है कि अगर सरकारी ज़मीन पर आम जनता कब्जा कर बैठी है तो फिर सदियों से वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बीजेपी सरकार क्या वाकई गरीबों पर उत्पीड़न का काम कर रही है, या झुग्गी चलनी चाहिए और सफाई होनी चाहिए? इसी सवाल के साथ में जनता के बीच हाजिर और जनता से समझते हैं कि क्या उनकी राय है। बुलडोजर ड्राइव को लेकर क्या सोचते हैं आप? दिल्ली में बुलडोजर जो दिल्ली में चल रहा है, झुग्गियाँ खाली कराई, ये बीजेपी वाले बुलडोजर कर रहे हैं, उनके पास काम क्या है? नाम बदल है बुलडोजर कर रहे हैं, कोई काम है इनके पास? कोई काम नहीं है। बुलडोजर किसका मकान तोड़ो, अच्छा आज वो झोपड़ी तोड़नी है, अच्छा आज वो मकान तोड़ने हैं, आज वो करना, इनके पास कोई काम नहीं पब्लिक के लिए, यही करना है। लेकिन विकास का दावा नारा लेकर विकास हो रहा है ना, कितना जबरदस्त विकास हो रहा, पूछो मत। आप देख रहे हैं बीजेपी का विकास? हाँ दिख रहा है ना। अब दिल्ली में नाव आने वाली जरूरत है, क्योंकि सारी वो है ना जो सड़क रोड है वहाँ पे नाव आना जरूरी है। बस दिल्ली में नाव आना जरूरी है। जल भराव की समस्या। हाँ, परवेश वर्मा कह रहे थे मैं दिल्ली में देखा भर रहे थे, वो कहता मैं दिल्ली में सारे सीवर है ना, क्या हो गया, खत्म हो गया। दिल्ली में सारे सीवर खत्म, विकास हो गया, लोगों को मैच की तैयारी कर रहे हैं अपने। हाँ खेल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल गया है, शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है, राम राज्य आ गया है। दिल्ली में भी रावण के समय में राम राजा गया। रावण के समय में राम राज्य, थोड़ा समझाइए सर। रावण के समय पे कौन बैठे गद्दी पे? गद्दी पे बैठे कौन है? केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में है रेखा गुप्ता जी। हाँ, मैंने नहीं कहा सब, मैडम मेरे मुंह में बात मत डालो। रावण कह रहे हैं। मैंने ये रावण के युग में राम राजा गए, क्योंकि जो हो रहा है ना देश के अंदर, ये रावण की पहचान है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, ये रावण की पहचान है। कत्ल बताया जा रहा है, और दिल्ली में कह रहे हैं अब तो भाई अच्छे दिन आ चुके हैं, सपनों वाली दिल्ली बनेगी। हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलता है। अब बेचारे गरीब आदमी की हवाई चप्पल भी निकल गई, कब हवाई चप्पल खरीदेगा, कब हवाई जहाज में बैठेगा? सर आपकी क्या राय है, दिल्ली में बुलडोजर तेजी के साथ चलना कितना सही, कितना गलत? थोड़ा सा बारिश शुरू हो चुकी है और देखिए इसी बारिश के दौरान दिल्ली की कई झुग्गी बस्तियों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, जब ये वोट मांगने इन्हीं झुग्गियों में गए थे, तो ये झुग्गी वाले सही थे। आज उन्होंने वोट देके सरकार बना दी, गलत हो गए। ये तो भाजपा के लोग ही जवाब दे पाएंगे, जो बैठ के वहाँ खाना खा रहे थे, दावतें खा रहे थे और कह रहे थे यहीं आपको मकान बना के देंगे। लाजमा तो झूठ बोल रहे थे वो, और झूठ में दुनिया दिल्ली धोखे में आ गई। 27 साल का धोखा उन्हें नज़र आ रहा है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 27 साल इससे महरूम क्यों रखा। ये बदले में पक्के घर भी तो मिल रहे हैं। आप पक्के घर बताइए कब से मिल रहे हैं? पक्के घर, ये कोर्ट वाला मामला है मद्रासी झुग्गी कैंप का। ये मकान उनको से पहले मिल रहे थे, इस सरकार में नहीं, पहले से ही 48,000 मकान राजीव गांधी आवास योजना के तहत दिल्ली में मौजूद हैं। उनमें से बताइए कोर्ट के अलावा ने किन लोगों को मकान दिए? झुग्गियाँ तकरीबन दिल्ली से 10,000 उजाड़ चुके हैं, तो मकान कितनों को दिए? उस जगह के अलावा दूसरे लोगों को किसी को मकान नहीं दिए। तो ये कह रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या झुग्गी के बदले मकान आप दीजिए ना। ये वही सरकार है, जब पिछली सरकार थी, जब कोर्ट ने कहा कि रेलवे से
कि आसपास जितनी झुग्गियाँ सबको खाली किया जाए। तो यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसमें अध्यादेश लेके आई थी, नहीं होनी चाहिए। तो अब तो उनकी चरित्र समझ में नहीं आता, जल चरित्र क्या है। लेकिन सीएम साहिबा भी कह देती हैं कि ये तो अदालतों के फैसले, इसमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती। अदालत का फैसला पिछली बार आया तो अध्यादेश लेके क्यों आए थे आप? इसका भी जवाब दिल्ली वालों को दीजिए ना। अध्यादेश तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी ना, उसी के आप आदमी, आज उसी की सरकार है। तो आप अध्यादेश लाने में क्या दिक्कत हो रही है? आप अपने मित्रों को जमीन को उनको देनी है, इसलिए आप खाली करा रहे हैं। कोई दूसरा आपका मकसद नहीं है। नई नई योजना अपने मित्रों के लिए लेके आएंगे आप, उन्हीं को कौड़े के दाम में। आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से झुग्गियां गायब कर जो वो जमीनें बची हैं वो अपने मित्रों को देना चाहती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, कौड़ी के दाम में उन लोगों को देना चाहती है। और ऐसे एक नहीं, इनकी बहुत सारी मिसालें हैं जो इन लोगों ने तमाम अपने मित्रों को दिया, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, लाल किला हो, अब चिड़ियाघर भी दे दिया इन्होंने। ये तमाम चीज़ दे किसको रहे? गिने चुने 2-3 लोग हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की वो भी घूमने लगी हैं। ये असल में सरकार वो जो गरीब आदमी खून चूसने आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो कह रहे हैं दिल्ली बदल रही है, दिल्ली के अच्छे दिन आ रहे हैं। दिल्ली के अच्छे दिन आपको भी दिखाई दे रहे हैं, हमें भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के हालात क्या हैं? जैसे पानी जब था ऐसे अब पानी जमा हो रहा है। दिल्ली वालों को गंदा पानी जब आपने सरकार बनाई थी तब भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। अच्छे दिन कहाँ से आ गए? बिजली का शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो गए, इतने शॉर्ट होने लगे हैं बेहिसाब। ये अच्छे दिन यही तो हैं। अगर अच्छे दिन इस सरकार में किसी के आए 14 के बाद, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी RSS के आए। हर जिले के अंदर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया है, नई अपनी ज़मीनें खरीद के। जिनके पास सफ़ेदी करने के पैसे नहीं थे, झंडे बनाने के ऊपर जो उनका कार्यालय है, कई 1000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया इन्होंने। वो चंदा किस लोगों ने दिया? एक और चीज़, जब झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है तो एक और नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्या घुसपैठिया लोग रहते हैं तो बुलडोजर चलना तो लाजमी था, और सरकारी ज़मीन है तो खाली कराना तो बनता है। देखो, 2 चीज़ें हैं, एक तो सरकारी ज़मीन का खाली कराना, एक रोहिल्ला। अब मुझे लगता है जो 10,000 लोग परिवार यहाँ से इन्होंने उजाड़े हैं, उनमें मुस्लिम आबादी 10% 90% कौन सा रोहिल्ला है, कौन सा बांग्लादेशी है, क्या ये तो ये बता सकते हैं। अब उनके नाम भी राम कुमार, श्याम कुमार, धाम कुमार, सब रोहिल्ला है। ये तो ये बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। अब उन झुग्गियों को उजाड़ने के लिए, उन जगह को खाली कराने के लिए रोहिल्ले का, बांग्लादेशी, इन सब नाम ले रही है सरकार। आप मंदरासी कैंप जब आपने खाली कराया, उस मंदरासी कैंप में एक तो रोहिल्ला वाला दिखा देते आप। एक उनके पास 56 साल से वोट दे रहे हैं, वो वहाँ के रहते हैं। वो एक का तो लिया था, रोहिल्ला से आया है, क्यों नहीं लेके आया? तो ये जो बुलडोजर एक्शन है इसे न्याय का प्रतीक समझा जाए, जैसे यूपी सरकार दावा करती है? इसे गुंडागर्दी का प्रतीक है, सरकार की मनमानी का प्रतीक है, ये सरकार के तानाशाह का प्रतीक है। ये प्रतीक न्याय मिलना चाहिए। रोडों के ऊपर बड़े बड़े बीच में कब्जे हुए हैं, आप खाली कराइए ना। आप शादरा के फ्लाईओवर, जब दिल्ली से बाहर शादरा फ्लाईओवर कूदेंगे, बीचों बीच बत्ती पे बीचों बीच कब्जा है, उसे खाली कराइए ना। आदमी को पेट्रोल पंप के सहारा निकलना पड़ता है, कभी ऐसे निकलना पड़ता है, खाली कराइए आप। मौजपुर के बीचों बीच में बत्ती पे रोड पे कब्जा, खाली कराइए ना आप। लगेगा आप पब्लिक को सहायता देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, लोग पब्लिक सीधी चले, क्यों नहीं करा रहे आप? ना उसका रिकॉर्ड है ना कुछ है, लेकिन क्या है, आपका वोट बैंक है। क्या नाम है सर आपका? राघव सिंह। राघव जी दिल्ली के निवासी हैं? नहीं जी, यूपी। यूपी से हैं। यूपी में और दिल्ली में बुलडोजर ड्राइव बहुत तेजी से देखने को मिलती है। ये जो एक्शन दिल्ली में चल रहा है, इसको लेकर क्या राय रखते हैं? गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना यूपी में ना दिल्ली में। ऐसा क्यों? अब जैसे जो गलत है उसका तो बुलडोज हो जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बिना जांच पड़ताल के न्याय के, अगर उसमें मैं भी कभी आ सकता हूँ चपेट में, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे अगर साफ स्पष्ट दिख रहा है कि सामने वाले की गलती हो, उसका बुलडोज किया जा सकता है, लेकिन केवल आरोप और इल्ज़ाम लगा के ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक तरफ आरोप और प्रत्यारोप के चलते यूपी में बुलडोजर चलता है, लेकिन दिल्ली में सर झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। ये क्या करके सरकारी ज़मीन पर कब्जा है? उसका पहले कुछ अल्टरनेट निकालना चाहिए। जो इंसान 20-25 सालों से किसी जगह पे रह रहा है, आप रातों रात उसका आशियाना उजाड़ दे रहे हैं। वो अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, तो कहाँ जाएंगे? तो उसका कुछ अल्टरनेट निकालिए। सरकारी ज़मीन पर बसे तो कैसे बसे? जिस टाइम बस रहे थे उसी टाइम आपको रोकना चाहिए था। पहले आप बसा रहे फिर उजाड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली चुनावों में मोदी जी ने वादा किया था, जहाँ झुकी वही मकान। नहीं, ये सब तो चुनावी जुमले होते हैं। हम जान रहे थे दिल्ली वासियों से कि दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर वो कितने संतुष्ट हैं, या फिर उनको ऑब्जेक्शन है और वो आरोप लगा रहे हैं या फिर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जिस नारे के तहत
चुनकर बीजेपी सत्ता में आई, आखिरकार उसी नारे पर चोट पहुंचाने का काम क्यों बीजेपी कर रही है। हालांकि सरकार की दलीलें ये हैं कि यहाँ अदालतों के फैसले हैं, सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा है उसको खाली कराना ज़रूरी है, लेकिन सवाल की व्यवस्थाएं क्या है, जहाँ चूँकि वहाँ मकान मिल पा रहा है लोगों को या नहीं मिल पा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, साझा कीजिएगा।